आप समस्त धर्म प्रेमियों को और समस्त सनातन धर्मियों को मकर संक्रांति महापर्व के विषय में आपके समक्ष में कुछ जानकारी देने के लिए आया हूँ। आप समस्त हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हमारे सभी माताएं, बहनें, भाई सभी इसको देख करके इस बार मकर संक्रांति पर्व कैसे मनाएं। हालांकि हम तो हमेशा से मकर संक्रांति पर्व मनाते हुए चले आ रहे हैं और मनाते ही हैं, लेकिन इस साल कुछ मकर संक्रांति के कुछ विशेष योग हैं, कुछ विशेष फल हैं जो आप श्रवण करके अगर करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सर्वप्रथम मैं आपको इस मकर संक्रांति के विषय में बताऊं कि माघ कृष्ण पक्ष में ये मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। हम आप जैसे जानते हैं कि हर समय ये जनवरी 14 जनवरी पे इसको बड़े धूमधाम से हम इसको मनाते हैं, लेकिन अब विगत हम कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि 14 से 15 तारीख हो गया है। तो हम आप सब थोड़ा सा मतलब एक संशय में पड़ जाते हैं कि आखिर कब मकर संक्रांति मनाएं। स्कूलों में, कॉलेजों में, आपके ऑफिस वगैरह में सब में छुट्टी शायद 14 तारीख को ही दी जाती है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप देखिए, कोई भी समय आप जान करके, कोई समय का और मुहूर्त का ही विशेष फल होता है। अच्छे समय पर कोई चीज़ कार्य करने का उसे हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप ये समझिए कि मकर संक्रांति का जो ये एक पर्व है, ये कि कैसे मनाया जाता है, किस प्रकार से मकर संक्रांति का पर्व होता है। तो सर्वप्रथम आप ये जानिए कि मकर राशि में जब सूर्य जब प्रवेश करते हैं, मकर राशि पर जब सूर्य जब आते हैं तो मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। अगर मान के चलिए हम 14 तारीख को अगर मनाते हैं तो 14 तारीख सूर्योदय होने से पहले हम स्नान करते हैं या अनेक प्रकार की चीज़ें करते हैं, तो उस मकर संक्रांति होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार 14 तारीख को रात्रि में 2 बज करके 53 मिनट में मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। तो 14 तारीख को दिन में तो करने से मतलब है नहीं कुछ, क्योंकि रात्रि में तो ये होता नहीं, सूर्योदय का ही इसका फल होता है। तो आप 15 तारीख 15 जनवरी को ही ये मकर संक्रांति पर्व आप मनाइए। 15 तारीख को ही ये मकर संक्रांति पर्व आप मनाइए। 15 जनवरी को विशेष पुण्य, विशेष फलदायी है। अब एक हमारे मन में विषय अनेक प्रकार से चलता है कि मकर संक्रांति में हमें करना क्या चाहिए, इसका क्या फल होता है। आप इस चीज़ को जानिए, मकर संक्रांति में विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप कुछ पूजा करते हैं, कुछ पुण्य करते हैं, कुछ दान करते हैं, विशेष फल प्राप्त होता है। और विशेष करके आप एक चीज़ को ये मानिए कि इस दिन दान का तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का दान करें, ऐसा नहीं है। आप इस दिन किसी गरीब को या किसी मंदिर पर जा करके वस्त्र दान करिए। वस्त्र दान में कंबल इत्यादि ऊनी वस्त्र दान करते हैं तो विशेष फल प्राप्त होता है। तिल की बनी हुई चीज़ें या तिल दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अन्न दान करिए, ऋतुफल दान करिए, द्रव्य दान करिए। जिस प्रकार से भगवान ने आपको सामर्थ्य बनाया है उस दिन उस प्रकार से आप इसको दान करिए। लेकिन विशेष आप सूर्योदय के पूर्व आप स्नान करिए। सूर्योदय के पूर्व स्नान करने से हमें ऐसे कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से जो कुंभ संगम में जो फल प्राप्त होता है, जो कुंभ का हमें फल प्राप्त होता है, अमृत तुल्य स्नान कहा जाता है। मकर संक्रांति में हमारी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कामनाओं के साथ साथ आप ये मानिए कि हमारी मन में जो एक इच्छा है, हमारे शरीर में किसी प्रकार से कोई रोग है, किसी प्रकार से कोई दुख है, किसी प्रकार से कोई तकलीफ है, भगवान सूर्य नारायण, भगवान हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं और सूर्य नारायण हमारे सभी कष्टों को दूर करते हैं, हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने हर एक व्यक्ति को प्रातःकाल उठ करके स्नान करिए। लेकिन स्नान करने से पूर्व स्नान में आप जल में तिल डालिए, तिल का स्नान करिए। अगर मान के चलिए किसी प्रकार को आपके घर में, कोई परिवार में अनेक प्रकारों के कोई रोग, व्याधि, जरा, पीड़ा से कोई अगर व्यथित है, कोई दुखित है, उसे आप तिल के को मिक्स करके
उसको पीस करके उसका लेपन करके, जैसे साबुन लगाते हैं ना, उस प्रकार से उसका लेपन करके मकर संक्रांति के दिन सूर्य उदय से पहले उसको स्नान करिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कर्क राशि व 4 राशि वाले आप लोग तिल डाल करके स्नान करिए, आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये राशि वाले आप लोग तिल, जौ और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करिए, आपके लिए अत्यधिक लाभदायक होगा। सुख समृद्धि प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। अब एक चीज़ और है कि आपको ये लगता होगा कि महाराज ये मकर संक्रांति में ये सारी इतनी चीज़ें क्यों बताई जाती हैं, इसका क्या फल इतना ज़्यादा है, कि क्यों इसे इतना ज़्यादा हम इतना उत्साह से मनाते हैं, इसको इतना प्रसन्नता से मनाते हैं, कि इसका हमें क्या फल मिलता है, इसका इतना क्या लाभ है, इसका इतना क्या पुण्य है। तो इसकी एक चीज़ है, हमारी शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है, हमारी ये शास्त्र ये इन पुस्तकों में प्रकाशित है, क्योंकि कोई भी चीज़ें शास्त्र से ही बोली जाती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि शास्त्रों में इसका बड़ा ही महत्व है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं और ये पर्व सूर्य भगवान का है, सूर्य नारायण का पर्व है। और सूर्य के प्रकाशों से ही हमें अनेक प्रकार के भौतिक जगत के अंधकार दूर होते हैं। हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हमें सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर के अनेकों प्रकार के रोग इत्यादि भी दूर होते हैं। तो ये सूर्य भगवान का एक उपासना है, सूर्य नारायण की एक उपासना है, जिसे करके हम सभी कष्ट, सभी तकलीफों से छुटकारा पाते हैं और सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं।